So hello everyone, how are you all? Welcome back to one of the most beautiful channel of fitness industry, the bodybuilding doctor. मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण। स्टेरॉइड्स पे बहुत सारी वीडियोस हो गई हैं, तो सोचा साम्स पे एक बनाई है, दूसरी भी बनाते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है वो एक ऐसे ही स्कैम को लेके है, साम्स के स्कैम को लेके। 2025 चल रहा है, लेकिन एक ऐसा साम है जो इंस्टाग्राम, फोरम्स, टिकटॉक वीडियोस इनमें देखने को मिल रहा है, जिसमें लोग बोल रहे हैं कि ये साम जो है ये स्टेरॉइड्स का ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, तो क्रेजी गेन्स दे देगा और साथ में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन इसका ट्रुथ क्या है, क्या ये सही है? अगर ऐसा है तो स्टेरॉइड्स यूज ही क्यों कर रहे हैं? इन सभी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। सो वेलकम टू आवर वीडियो। द नेम ऑफ द टॉपिक इज साम दैट्स फूलिंग एवरीवन इन 2025। वीडियो पे जाने से पहले टीम का कांटेक्ट नंबर नोट कर लिया जाए, 9878301160। मिस्टर नमन होंगे वहां पे, आपसे वो बात कर सकते। तो ये सबको खुद याद हो गया होगा कि आपसे वो बात करेंगे। आपको जो भी चीज चाहिए, जो भी स्टफ चाहिए, किसी कोर्स के बारे में नॉलेज चाहिए या कोई प्लान आपने डिजाइन करवाना है, एवरीथिंग ही कैन गाइड यू थ्रू। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है एनाबॉलिक आर्क ARCC। दिस इज फॉर ऑल दोस्त जो पहली बारी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने वीडियो इस चैनल पे नए आए हैं, उनके लिए ये चीजें हैं। वेबसाइट www.thebodybuildingdoctor.in, जिसके ऊपर जाके आप हमारे सारे कोर्सेज की नॉलेज ले सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, क्या उनके चार्जेस हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दैट। इवन हमारी जो ये वीडियोस हैं ये भी वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारा यूट्यूब चैनल बंद हो गया था ये वाला, तो अब साथ में उस पर भी कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि लोगों तक पहुंच सके। सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। आज हम बात करेंगे LGD 4033 की। तो सेक्शन 1 हमने बनाया मीट द गोल्डन चाइल्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट LGD 4033, जिसको लिगैंड्रोल भी बोला जाता है। ये एक तरह का साम है, साम ऑफ द सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। और ये ऐसा क्यों बोला जाता है, साम की फुल फॉर्म ये क्यों होती है, ये आपको मेरी नेक्स्ट स्लाइड में पता लग जाएगा। इट वाज डेवलप्ड फॉर मसल वेस्टिंग कंडीशंस, यानी कि मसल वेस्टिंग ना हो इसलिए इसको बनाया गया था। एंड इट वर्क्स बाय बाइंडिंग सिलेक्टिवली टू एंड्रोजन रिसेप्टर्स। एंड्रोजन रिसेप्टर्स के बारे में हम सारे जानते हैं कि जितने भी स्टेरॉइड्स हम बॉडी को देते हैं वो सारे के सारे जो हैं एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करते हैं। तो ये सिलेक्टिवली एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है मसल और बोन्स के अंदर। काफी अच्छा लगता है ना सुनने को, इट साउंड्स अमेजिंग टू लिसन दिस थिंग, यार ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ शुरू की स्टडीज में ये बात बताई गई कि ये जो लिगैंड्रोल है LGD 4033 है, ये लीन मसल मास बहुत कम समय में 2-3 हफ्तों के अंदर बढ़ा देता है और इसके कोई भी एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स नहीं होते जैसे कि स्टेरॉइड्स के होते थे। ठीक है, यानी कि या टेस्टोस्टेरोन या किसी भी स्टेरॉइड के होते हैं। सो इस वजह से फिटनेस इंडस्ट्री में ये एक वर्ड आया जिसका नाम था सेफ स्टेरॉइड अल्टरनेटिव, जो आज भी चल रहा है। और लोगों को लगता है कि साम्स आर एन अल्टरनेटिव और अ सेफ अल्टरनेटिव टू स्टेरॉइड्स, जो कि गलत है। क्यों गलत है उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। सेक्शन नंबर 2, व्हाई इट इज ओवरहाइप। ओवरहाइप क्यों है, इतनी ज्यादा हाइप क्यों बनी हुई है LGD की कि ये सेफ है, ये है, वो है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि सारे ज्यादातर लोगों को लगता है जो LGD जैसे कंपाउंड्स हैं ये साइड इफेक्ट्स फ्री हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। LGD भी सप्रेशन देता है, आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बंद करता है, आपकी HPT एक्सिस को बंद करता है, इवन ऑन लो डोजेजेस जैसे कि टेस्टोस्टेरोन करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप साम्स भी कर रहे हो आपको PCT करनी पड़ेगी। बहुत से लोग ये बात मानते नहीं है, लेकिन होता ऐसा ही है। MK677 को छोड़ के आप कोई भी साम करें, जैसे HGH को हम छोड़ के कोई भी स्टेरॉइड कर दें, क्योंकि HGH स्टेरॉइड में नहीं आता ना, तो वो हम करते हैं तो हमें वो करनी पड़ती, PCT करनी पड़ती। उसी तरह MK677 को छोड़ के आप कोई भी साम्स कर रहे हो आपको PCT करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेक्टिवली ऑलरेडी देखो नाम ही ऐसा है ना, साम सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे काम कर रहे हैं ना, एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे काम करेंगे, HPT एक्सिस पे अपने आप ऑटोमेटिकली वर्क जाएगा, और HPT एक्सिस पे वर्क जाएगा वो शट डाउन होगी या सप्रेस होगी, तो PCT तो करनी पड़ेगी। और जो HGH होता है या MK677 उनका पाथवे डिफरेंट है। MK677 सिक्रेटोगॉज है, HGH जो है वो पेप्टाइड है। ठीक है, तो उनका जो काम है दोनों का ही अलग है, तो HPT एक्सिस सप्रेस नहीं होती। लेकिन साम्स यूज कर रहे हैं LGD सप्रेस करेगा ही करेगा आपकी टेस्टोस्टेरोन, चाहे आप लो डोसेज पे भी हो। You can get elevated liver enzymes, lipid changes and mood swings. In short, you will get every same problem जो कि स्टेरॉइड्स के यूज से होती है। आपका लिपिड्स ऊपर नीचे जाएंगे, LDL HDL पे फर्क पड़ेगा, लिवर एंजाइम्स ALT AST पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, आपके मूड स्विंग्स होंगे। सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये ऑनलाइन मिलता है तो इसकी प्योरिटी का मैसिव इशू प्योरिटी का आता है। ठीक है, कभी कभी ये अंडरडोज होता है, कभी कंटामिनेटेड होता है, या कभी कभी तो LGD उसके अंदर होता ही नहीं है।
ठीक है, विच मीन्स दैट योर रिजल्ट्स आर इनकंसिस्टेंट एंड योर रिस्क गो अप। ऑनलाइन नॉर्मली लोग क्यों प्रेफर करते हैं आपको पता है साम्स को? क्योंकि ऑनलाइन इजीली मिल जाते हैं और आपके घर पे डिलीवर हो जाते हैं, लोग इसलिए करते हैं। ऑनलाइन मिलने में प्योरिटी का इशू है, आपके पास वेंडर है कोई जहां से आप ले रहे हो, तो एटलीस्ट यू कैन कंप्लेन टू हिम, यू कांट गो एंड कंप्लेन टू इंडिया मार्ट की भैया ये गलत आ गया तो आ गया, वो बोलेंगे। ठीक है, सो सेक्शन 3 द फॉल्स प्रॉमिस। सोशल मीडिया पुश करता है एलजीडी को इस हिसाब से कि आपको मॉडल जैसी लुक मिल जाएगी 6 to 8 वीक्स के अंदर विदाउट गेटिंग एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने पहले भी अभी पढ़ा है कि साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही होंगे। द रियलिटी इज दैट जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हो एलजीडी का कह के दिया जा रहा है, ठीक है, वो एलजीडी से नहीं है, उसकी जगह पे बहुत सारा स्टफ ऑलरेडी यूज किया होता है, बहुत सारे एनाबॉलिक्स किए होते हैं, एक स्ट्रिक्ट डाइट होती है, ट्रेनिंग होता है, सिर्फ एलजीडी नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा आपको पीसीटी भी प्रॉपरली प्लान करनी पड़ती है। अगर आप बिना पीसीटी प्लान किए ऑफ कर देते हो तो जितनी गेनिंग आपने करी है, जितना मसल जो आपको लग रहा है आपने गेन किया है, वो सारा डाउन आ जाएगा। स्टेरॉइड से ज्यादा बदतर होते हैं ये साम्स। करने क्यों है या हम क्यों करते हैं उसका रीजन मैंने अपनी पिछली साम्स वाली वीडियो में भी बताया था। लोगों को दिक्कत आती है पिनिंग की, सुई से डरते हैं, तो उनको लगता है कि अगर हम नीडल नहीं यूज करेंगे तो हमें ये जो दिक्कतें हैं वो नहीं आएंगी, हमें स्वेलिंग नहीं आएगी, हमें बुखार नहीं आएगा, लेकिन उसके अलावा आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, आपके लिवर एंजाइम्स ऊपर जा रहे हैं। तो अब एक्चुअल में एलजीडी कौन यूज कर सकता है, किसको बेनिफिट मिल सकता है, उस पर बात करते हैं। एलजीडी किसी किसी केस में किसी किसी सिनेरियो में बेनिफिट देगा। सबसे पहला सिनेरियो रहेगा हमारा शॉर्ट टर्म गोल्स रहेंगे उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एनहांस्ड एथलीट्स हैं। अगर आप एनहांस्ड एथलीट हो, आप एलजीडी को यूज कर रहे हो, तो आपको इजीली रिजल्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्या साथ में करना है क्या नहीं करना। एलजीडी को कंबाइन कर सकते हो आप एनाबॉलिक्स के साथ, लेकिन एलजीडी को अकेला लोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सेकेंडली आप इसको कंबाइन कर सकते हो 2 साइकिल के बीच में ब्रिज करने के लिए, लेकिन जितना भी ये है ये विद फुल नॉलेज ही यूज हो सकता है। आपको सप्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रिकवरी आप कैसे करोगे। तो मैं एंड में आपको सिर्फ अपना टेक बता देता हूं। मेरा फाइनल टेक ये है कि एलजीडी 4033 कोई मैजिकल स्टफ नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक टूल है जो रिस्क और लिमिटेशन दोनों के साथ आता है। रिस्क उन लोगों के लिए है जो इग्नोर करते हैं कि एक्चुअल में इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो कभी भी हाइप की तरफ मत जाओ, ये मत देखो टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, रील्स में क्या बताया जा रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है। एक्चुअल गाइडेंस फाइंड करो, एनहांसमेंट बिना गाइडेंस के नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो हमारे साथ जुड़ना तो bodybuildingdoctor.in पे जाके आप चेक कर सकते हो एंड यू विल गेट व्हाट वी आर प्रीचिंग। सो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर। थैंक यू।